So dear student, today we are going to get discuss about the charge of an electron, proton and neutron. देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हम फिजिक्स में अक्सर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये -1e होता है। ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में जानेंगे। वैसे इसकी जो थ्योरी है वो क्वार्क थ्योरी है, और क्वार्क जो होते हैं, क्वार्क्स, those substance which present in the nucleus and have also have a very low mass. कहाँ पर पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्वार्क्स, और इनका मास जो होता है बहुत लो होता है। तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बना चार्ज। तो ये क्वार्क्स जो हैं, इनमें से दो क्वार्क की वैल्यू जैसे मैं बता रहा हूँ, अप एंड डाउन क्वार्क। सो अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो 2e/3 होता है, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज होगा वो -1e/3 होता है। फिलहाल हम अपनी बात को अभी यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें ये जानेंगे कि प्रोटॉन कैसे बना। तो प्रोटॉन बनता है 2 अप एंड 1 डाउन से। तो देखिएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 2 अप का 2e/3 प्लस 1 डाउन का -1e/3। तो ये आ जाएगा 4e/3 माइनस 1e/3। तो क्या आया? 3e/3। इट मीन्स प्लस का 1e। और ये आप जानते हैं कि चार्ज इन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस 1e, ठीक है। तो इसके आगे जानते हैं अब ये न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन बनता है इसी के अपोजिट 1 अप एंड 2 डाउन से, ठीक है। तो चार्ज जो न्यूट्रॉन का होगा, ये तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो देखिएगा, इसमें 0 आना चाहिए। तो 1 अप का 2e/3, अप में चार्ज इतना होता है और डाउन में -1e/3। तो ये हो गया 2e/3 माइनस 2e/3। तो जो चार्ज इन न्यूट्रॉन आया वो क्या आ गया? 0 आ गया। और यही हम जानते हैं। तो अब जब न्यूट्रॉन पर इतना आ गया तो देखिएगा, ये एटम था, यहाँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना हुआ? प्रोटॉन का चार्ज एंड न्यूट्रॉन का चार्ज, ये 1e है और ये 0, तो प्लस 1e, यानी न्यूक्लियस यानी नाभिक में कितना चार्ज है? इतना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे? न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन ये रहता है बैलेंस्ड, रहता है बैलेंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रबल वैद्युतीय बल से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल से संतुलित रहता है। दो बातें, बैलेंस्ड रहता है और अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। तो बैलेंस होने का मतलब, जब हम दुकान पे जाते हैं तो एक तरफ अगर 5 किलो का बाट रखा तो हम दूसरी तरफ आंख गड़ाए रहते हैं कि 5 किलो वजन में, यानी जो तराजू की डांडी है वो लेवल पे रहे, है ना। तो इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, तभी ये बैलेंस होगा। और अट्रैक्शन कहता है, अट्रैक्शन यानी आकर्षण, ये बताता है कि चार्ज विल बी अनलाइक यानी पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए, न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। अगर ये निगेटिव होगा तभी इनमें अट्रैक्शन बनेगा। एंड यू नो दैट दिस एटम मीन्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, प्रबल वैद्युतीय आकर्षण बल से संतुलित रहता है। तो नाभिक पर अगर धनात्मक आवेश है तो सतह पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, वो निगेटिव चार्ज होगा। थैंक यू गाइज।